कई लोग कहते महाराज संतों के चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट रहती, क्योंकि वो वर्तमान में जीते हैं, उन्हें टेंशन नहीं है कल की। एक हमारे दादा गुरु जी वो कहते थे, गांठी बंधन वो करें जिनके राम ना होए। उनसे कहा जाए महाराज झोपड़ी में कुछ पॉलीथिन मंगा लो, ये मंगा लो, वो मंगा लो, काम आएगी, रख लो पॉलीथिन, फेंको मत। एक बार बरसात के मौसम में हमें याद है, बरसात निकली, पॉलीथिन झोपड़ी से निकाली, घास फूस से बढ़िया आनंद होने लगा। अब वो रोज फाड़ फाड़ करके धूना में जलावे और चाय बनावे। तो हमने प्रार्थना की, हमने कहा कि रखें रहो, 3 महीना बाद फिर से काम आएगी, 4 महीना बाद काम आएगी, बारिश आएगी, आ जाएगी। बड़े मुस्कुराते हुए बोले पंडित जी 3 महीना बाद बारिश आएगी तो पॉलीथीन भी तो नई आएगी। हमने कहा मतलब? बोले बारिश पुरानी वाली आएगी कि नहीं? हम कहे नहीं, नई वाली बारिश आएगी तो काम आएगी। बोले नई वाली बारिश में पॉलीथीन भी तो नई वाली आएगी। लेकिन इस कथा का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग भी जलाने लगो, हाँ तो गड़बड़ हो जाएगा। ये महात्माओं का काम, हम लोगों को इनसे सीखना है। क्या सीखना? यही गुरुदेव से सीखना है कि गुरुजी जैसे हमारे कह रहे कल की चिंता मत करो, कल जो होगा देखा जाएगा, आज जो है उसी को जीना प्रारंभ कर दो। तो आपके जीवन में दुख तो रहेंगे, पर बेचारा दुख ही दुख में रहेगा कि इसको हम दुखी क्यों नहीं कर पा रहे। जैसे टेंशन ही टेंशन में रहे कि हम इसे टेंशन क्यों नहीं दे पा रहे, ऐसी जिंदगी को अगर जीना है तो आप जहां बैठे हो, जिस हाल में हो, बैठना अच्छी जगह चाहिए, हाल बढ़िया होना चाहिए, बेहाल नहीं होना चाहिए, हाल बढ़िया होना चाहिए। हाल का मतलब हॉल नहीं, स्थिति बढ़िया होनी चाहिए, जगह बढ़िया होनी चाहिए, और जहां भी हो वहां मुस्कुराते हुए बैठना चाहिए। इस सूत्र को अगर आप जीवन में उतार लोगे तो हम दावे के साथ कहते हैं तुम्हारी जिंदगी में पहाड़ जैसे घर में संकट धरे रहेंगे, तुम जो है घोड़ा बेचकर सोते रहोगे। आप कहोगे गुरुजी आप टेंशन मुक्ति पर क्यों आज बोल रहे हैं? क्योंकि जितनी बीमारियां हैं वो टेंशन से ही है। नींद नहीं आ रही, पेट खराब हो गया, शरीर में शुगर बढ़ गई, ये सब टेंशन के ही लक्षण है। चिंता कर रहे, टेंशन है, टेंशनों के कारण बीमारी है, बीमारियों के कारण अस्पताल है, अस्पतालों के कारण तुम हैरान हो। अब देखना एक चीज कितनी जगह पर जोड़ देती है, बीमारियों के कारण अस्पताल, अस्पतालों के कारण तुम हैरान, और बीमारी से अलग हैरान, अस्पतालों से हैरान, दवाइयों से हैरान। पर बीमारी किस कारण से? टेंशन के कारण। और टेंशन कैसे जाएगी? वर्तमान में जीने लगो, टेंशन चली जाएगी। जब टेंशन ही नहीं रहेगी तो बीमारी नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी तो तुम अस्पताल नहीं जाओगे, अस्पताल नहीं जाओगे तो पैसा भी खर्च नहीं होगा, पैसा भी बचेगा, और पैसा भी बचेगा तो तुम धक्के भी नहीं खाओगे, भभूतियां भी नहीं तुम्हें लेनी पड़ेंगी, ये भी तो बच जाएंगे। सर्वोत्तम उपाय। हमसे एक पत्रकार पूछ रहे थे, गुरु जी आपके पास बहुत भीड़ आती है। हमने कहा भीड़ नहीं आती है, जिस देश में दवाइयां महंगी, डॉक्टर लापरवाह हो जाते हैं, वहां भभूति का कमाल होता है। हमने कहा जिस देश में दवाइयां महंगी, डॉक्टर लापरवाह हो जाते हैं, उस देश में भभूति का कमाल होता है। तो बोले फिर आप जब इतना जानते हो, इतने तर्कवादी हो, ऐसी बातें बोलते हैं, तो आप जगाते क्यों नहीं लोगों को? हम कहा हम भले ही जगाएं, लोगों की आदत पड़ी है कि भभूति खाने से ही ठीक होना। अगर हम भभूति नहीं देंगे वो दूसरा बाबा नया पैदा कर देंगे, उन्हें तो बाबा चाहिए। तो उपाय क्या? फिर बोले तुम क्यों बाबा बने? अच्छा तर्कवादी भी अच्छा आदमी था। बोले फिर आप क्यों बाबा बने? हम कहा हम बाबा थोड़ी बने, हम तो जगाने वाले हैं। तो धीरे से बोला फिर आपको लोग इतना गाली क्यों बकते हैं? हमने कहा ठटरी के बरे, जो जगाने का काम करता है उसकी ज्यादा हत्या होती। मुर्गा जगाने का काम करता है, सबसे ज्यादा मारा जाता है। मुर्गा जगाने का काम करता है और सबसे ज्यादा किसी जीव की हत्या होती है तो उसका नाम भी मुर्गा है। लेकिन आज तो अद्भुत है, बागेश्वर धाम की महिमा देखो, यहां पर कैंप लगा हुआ है, दवा भी मुफ्त है, बालाजी की कृपा भी मुफ्त है, डॉक्टर बैठे हैं, ये सब निशुल्क बैठे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनको धन्यवाद दीजिए। कोलकाता वाली बहन जी वाला है क्या? कहां का कैंप है भैया हमें बता दो। देहरादून वाला? हाँ जहां का भी हो हमें दिखा दो, पर्ची दे दो। चेलों को पहले ही सावधान रहना चाहिए।
बहुत अच्छा। एक बार बागेश्वर बालाजी के कृपा पात्र शुभम मिश्र और उनकी टीम के द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। इसमें हर जगह के डॉक्टर हैं। अच्छा, ये बांदा के भी डॉक्टर अदिति श्रीवास्तव, डॉक्टर वैभव मिश्रा, डॉक्टर A.K. पांडे, डॉक्टर विधिका पांडे, भारती श्रीवरी कैंप सहायक, सौजन्य है श्री शुभम मिश्रा, चरण सेवक बागेश्वर धाम। बहुत अच्छा, ताली बजाकर धन्यवाद दो भैया। चलो लो, बाकी हम प्रवचन देने नहीं बैठे, हम तो ऐसी बातें बता रहे बेफिजूली की तुम्हारा दिमाग खराब करने के लिए। बाकी कोई प्रवचन के लिए नहीं बैठे, हम तो ऐसे ही थे फ्री, हमने सोचा कुछ बोल ही दो। पर सबका सार बोले, कह दो बोलो, जोर से बोलो और जोर से बोलो। सबका सार यही है, तुम्हें टेंशन फ्री रहना है। बोलो, किस किस को रहना है टेंशन फ्री? हाथ नीचे करो, फिर बता रहे। यही दोनों हाथ लेकर, अपनी खपड़िया लेकर मंदिर टंग जाओ। मंदिर में बालाजी के चरण पकड़ के कह दो, आज से मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने।